आज जो करने वाले हैं वो है हमारा क्या 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आपका आता है ना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है जो कि आपको पता है P क्रॉस E आता है ना। वो उसका एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालना है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि डाइपोल का बिहेवियर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डायपोल को रखते हैं तो उस पे जो आपका लगने वाला नेट फोर्स होता है वो नेट फोर्स तो जीरो होता है, लेकिन नेट टॉर्क क्या होता है हमारा, नॉन जीरो होता है। जिसके वजह से हमसे ये पूछा जाता है कि आप नेट टॉर्क जो है कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई such that the dipole moment P of dipole makes an angle theta with the electric field E, है ना। तो सब फिगर देखिए इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, ठीक है। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इसमें एक डायपोल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है कि एक डायपोल जो है, यहाँ पे क्या गया, एक डायपोल आया है जिसमें आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या हमारा एक नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल हो तो उस पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो डाइपोल भी हमारा एक ऐसा चार्ज सिस्टम है जिसमें क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है डाइपोल में, ये आपको पता है। यहाँ पे तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पे जो है फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या है, F1 फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। जबकि यहाँ पे दूसरे तरफ देखोगे तो निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लग रहा है जो कि हमारा F2 है। और यहाँ पे जो बीच का डिस्टेंस है, डायपोल के बीच का डिस्टेंस है वो 2D हम लोग मानते हैं, और डायपोल मोमेंट P होता है क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो निगेटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है डायपोल मोमेंट का एंगल है जो कि ऊपर लिखा गया है ना, वो चीज़ जो लिखे हैं वही चीज़ वहाँ पे फिगर में दिख रहा है ना, फिगर में जो है वो चीज़ दिख रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये बात था कि हम एक चीज़ और लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्या कि यूनिफॉर्म फील्ड में हमारा नेट फोर्स जो होता है डायपोल पे वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, लेकिन नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, नॉन जीरो होगा। तो उस टॉर्क को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एज वी नो हम क्या लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं द नेट फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बट नेट टॉर्क इज नॉन जीरो, ठीक है। नेट टॉर्क हमारा क्या होता है, नॉन जीरो, जिसके वजह से टॉर्क हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, एक तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में डील कर सकते हो, एक आपका जो है सिंपली स्केलर फॉर्म बता दो, बाद में वेक्टर फॉर्म लिख देना, ठीक है। क्योंकि 2 मार्क्स में है तो ज़्यादा लेंदी करने का कोई जो है मतलब नहीं बनता है। आप अगर इस तरीके से भी लिखते हैं तो भी आपका 2 मार्क्स जो है आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं, तो सबसे पहले जो है हम क्या लिख सकते हैं कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। किसी भी आपका एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए, सिंपली जो है उसको क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम अभी स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि उसमें कोई वेक्टर वेक्टर का कोई सीन नहीं है, सीधा आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है किसी भी फोर्स का, क्योंकि यहाँ पे जो दो फोर्स है दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा सेम ही होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम ही था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या है, यूनिफॉर्म ही है ना। तो फोर्स जो होता है Q इंटू ई के इक्वल होता है ना, ये अपने को पता है। और एक क्या करना है, डिस्टेंस ले लेना है दोनों, वो भी कौन सा डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है दोनों फोर्स के बीच में। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, है ना, दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको बढ़ाइए, वहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, है ना, और आप जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा के, है ना, आपको एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका जो होता है
पाइथागोरस जो थ्योरम है आपका वो लगा के आप आसानी से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर कर सकते हो कि क्योंकि थीटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो साइन वाला फैक्टर आएगा और हाइपोटेन्यूस के नाम पे हमारा 2d हो जाएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकाल सकते हैं, 2d साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब कुछ नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टॉ इक्वल टू एफ क्रॉस 2d साइन थीटा। एफ हमारा पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है और 2d क्या है हमारा, 2d साइन थीटा क्या है, उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसको आप आगे कैसे लिख सकते हो, तो आप फोर्स को लिख सकते हो Q इंटू ई, है ना, इंटू आपका ये 2d साइन थीटा है ही। यहाँ पे उसको अगर हम ढंग से अरेंज करें तो हम Q इंटू 2d को एक साथ लिख देंगे और यहाँ पे ई साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा बगल में। अब ये लिखने का फ़ायदा क्या है, तो हमको पता है कि डाइपोल मूवमेंट जो होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो कि कोई भी एक चार्ज और दोनों बीच का डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वही डाइपोल मूवमेंट होता है। तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे Q 2d के जगह पे हम P लिख सकते हैं। तो फाइनल जो हमारा आंसर आने वाला है वो फाइनल आंसर है ना, फाइनल आंसर जो आएगा होगा हमारा पी ई साइन थीटा। क्या आएगा, पी ई साइन थीटा। जैसे कि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी हो तो आप उसको ए बी साइन थीटा लिखते हो। तो अगर हमारा ए बी साइन थीटा लिखा हुआ है तो क्या हम इसको ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। उसी तरीके से पी ई साइन थीटा है और पी ई साइन थीटा को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वेक्टर फॉर्म देखना है तो वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे तरीके से लिखोगे कि टॉर्क पे एरो डालोगे पी क्रॉस ई, और यहाँ पे अपने को पता है कि वेक्टर फॉर्म में जो डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है वो होता है राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अगर इस्तेमाल करते हैं हम, तो हमारा जो डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन इनवर्ड आएगा, और यहाँ पे जो जिन दो वेक्टर को आप क्या कर रहे हो, जिन दो वेक्टर को क्रॉस कर रहे हो उस दोनों वेक्टर पे हमारा टॉर्क परपेंडिकुलर होगा और उस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये सब 11th में ही पढ़ा गया था। और खैर, है ना, हम ये बोल ही रहे हैं कि आपको उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इसको हमको इस तरीके से लिख के आना है ना, आराम से फिगर बनाइए, मैथमेटिकल इक्वेशन लगाइए, एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जितना आसान हो सकता है उतना आसान कर दिया गया है। ठीक है, आप बुक सब में देखोगे या और अपने कॉपी में देखोगे तो काफ़ी हार्ड तरीके से लिखा गया होगा, लेकिन ये काफ़ी जो है आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ, सबको समझ में आ जाएगा। बस एक बार नहीं समझ में आता है तो उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, है ना, तो इसको समझिए, है ना, उसको समझ करके नोट्स बनाइए, इसको लिखिए। ठीक है, और लिख के याद करिए, और प्लस में याद करने के बाद फिर से जो है बिना देखे हुए लिखिए और फिर मैच करवाइए कि कहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ है। ठीक है, जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितना लिखोगे उतना कम मिस्टेक होगा और स्पीड भी उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा। उसी तरीके से आपका परफॉर्मेंस भी जो है ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम 2 मार्क्स का भी कवर कर रहे हैं, फिर हम 5 मार्क्स का कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। बस आप जो है जुड़े रहिए। ठीक है, सब जो है आपको वहाँ पे फ्रीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से यहाँ से कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।